अब तक आपने देखा प्रलंबासुर से कितनी आशाएं थी, परंतु बलराम से ही परास्त हो गया। एक कृष्णा हमसे संभला नहीं जा रहा था, पता नहीं ये बलराम कहां से आके धमक गया। उधर गोकुल में आया एक नया अतिथि जिसकी कान्हा को थी प्रतीक्षा। राधा। और शुरू हुई राधा और कृष्ण की अद्भुत लीला। राधा कृष्ण की बाल लीला, बाल लीला। वहीं राधा कर रही कान्हा को पाठ पढ़ाने का प्रबंध। देखती हूँ अब कैसे मटकी फोड़ के माखन और दूध चुराता है। उधर गोकुल में धानुपति और नंदराज हुए आमने सामने। हम मित्र विश्वान के सामने गोकुल की एक जटिलतम समस्या रखेंगे। देखते हैं मित्र विश्वान इसका हल कैसे निकालते हैं। नंदराज, ये भी तो हो सकता है कि इस समस्या का समाधान हमारा कोई गोकुलवासी बड़ी कुशलता से निकाल दे। ठीक है धनपति, यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है तो तुम भी इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हो। मित्र विश्वान, ये हमारे समक्ष 4 व्यक्ति हैं और ये चारों भाई हैं। इनमें से कोई एक चोरी का दोषी है, किंतु कौन, ये हम में से कोई भी नहीं जानता है। परंतु चोरी के दोषी को दंड देना आवश्यक है। किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं है कि इनमें से चोर कौन है। चोरी के दोषी को दंड देना आवश्यक है, किंतु जब तक निश्चित नहीं हो जाता तब तक हम किसी को भी दंड नहीं दे सकते। किंतु सत्य क्या है, ये जानने के लिए हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। मित्र विश्वान और सेठ धनपति, जो भी इस समस्या को हल करेगा वो अधिक सामर्थ्यवान और चतुर सिद्ध होगा। आप लोगों के पास 1 दिन का समय है। आप लोग जाइए और कल इसी समय यहां पर पुनः मिलेंगे। कहाँ फंसा दिया। मैं तो यहाँ प्रधान पद के लिए आया था और यहाँ नंदराज का सहायक बनने के लिए मुझे अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। जाइए, आप लोग भी अपने घर में प्रस्थान कीजिए। अरे धनु काका। अरे दोस्तों, ऐसे क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, चलो जाओ। अरे धनु काका, आप इतने अशांत क्यों हैं? बाबा की दी समस्या का हल निकालना तो आपके बाएं हाथ का खेल है। मुझे विश्वास है कि आप शीघ्र ही वास्तविक चोर का पता लगा लेंगे, क्योंकि आपका पाला तो पहले भी कई चोरों से पड़ चुका है ना धनु काका। समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ? आपको तो चोरों के छोड़े गए संकेत मिल ही जाते हैं, कभी मोर पंख, कभी बांसुरी। हाँ, जो अपराधी ना मिले तो किसी और को अपराधी सिद्ध कर देना कौन सा कठिन है आपके लिए। सुदामा को भी आप अपराधी सिद्ध कर ही चुके हैं ना। हाँ धनु काका, आप कितने चतुर हैं, मुझसे अधिक कौन जानता है। मुझे विश्वास है कि आप वास्तविक चोर का पता लगा लोगे। ये मेरी प्रशंसा कर रहा है या खिंचाई? अरे दुष्टों, जाओ यहाँ से, जाओ, मुझे मेरा कार्य करने दो, जाओ। चलो मित्रों, धनु काका को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दें। अरे दोस्तों, जाओ।
जैसे ही मैं संकेत करूं, तुम दोनों मटकी लेके माखन की टोली की ओर जाना। और हाँ, सावधानी से, किसी को हमारी इस योजना का अनुमान न लगे। सुदामा और सुबल, इस बार गुलेल चलाने की बारी तुम्हारी। दाऊ और मैं माखन और दूध का आनंद उठाएंगे। चलो अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। जाओ। सब तैयार है ना? कोई आ रहा है। बस कोई क्षण और। अब देखना, अब आएगा आनंद जब नंद का लल्ला कड़वी नीम का स्वाद चखेगा। ये क्या? मैंने तो इसमें गोबर और नीम का घोल भरा था। इसमें से माखन और दूध कैसे निकल रहा है? ये असंभव है। छल है छल। गोबर और नीम का पानी माखन और दूध में कैसे बदल गया? अब भी बात करते हो इस माखन चोर से। दाऊ, बरसाना का माखन तो अद्भुत है। मुझे तो आनंद आ गया। आप बताइए, आपको ये दूध कैसा लगा? प्रशंसा बाद में कान्हा, अभी जीवा को दूध और माखन का आनंद लेने दो। ये सब हुआ कैसे? हमारे पात्र कहाँ गए जिसका प्रबंध हमने स्वयं किया था? नहीं राधा, यह पात्र तो वही है जिसमें हमने विशेष प्रबंध किए थे। अरे पात्र छोड़ो, वास्तविक फल तो इसके भीतर है। आओ आओ, तुम भी खाओ। नहीं, ये असंभव है। ऐसा नहीं हो सकता। सभी प्रबंध मैंने स्वयं अपने हाथों से किए थे। मैंने स्वयं इसमें गोबर और नीम का पानी रखा था। वो कहाँ गया? अवश्य तुम्हारे प्रयास में कमी रही होगी और हमारी इस समय शक्ति, इसलिए तुम्हारा प्रयास विफल हुआ और हमें वो मिला जिसकी हमें इच्छा थी। अरे सुबल और सुदामा, देख क्या रहे हो? ये सब हमारा ही तो है। खाओ, तुम भी खाओ, इसका आनंद लो। मैं जानती हूँ ये सब तुम्हें नहीं किया होगा। मैं इस छल का प्रतिकार लेकर रहूंगी।
आपके कान्हा ने मेरी दोनों सखियों की मटकी तोड़ दी और सारा माखन और दूध चुरा लिया। अब आप ही बताइए, क्या उत्तर देंगी वो दोनों अपनी मैया को? कान्हा ने ये उचित नहीं किया ना काकी, आपको उसे दंड देना होगा। उसने मेरी सखिया ही नहीं, गोपियों के साथ भी उसने ऐसा ही किया है। और उन्हें तो भान भी नहीं था कि उनका माखन और दूध चोरी हो रहा है। क्या ऐसा किया कान्हा ने? तब तो इसको दंड अवश्य मिलेगा। क्यों रे, तुझे कितने बार समझाया, तुझे समझ में नहीं आता? रुक, मैं तुझे अभी बताती हूँ। तेरे कारण मुझे उल्हेलना सुननी पड़ती है। अरे राधा तो गोकुल में नहीं है, तूने उसे भी तंग करना शुरू कर दिया। नहीं मैया, आपके लल्ला ने किसी को तंग नहीं किया, बल्कि इस राधा ने हमें तंग करने के लिए योजना बनाई थी। मैया, ये राधा ना आपके लल्ला और इन सभी को माखन और दूध के स्थान पर कुछ और ही खिलाना चाहती थी। मैया, ये राधा ना आपके लल्ला और इन सभी को माखन और दूध के स्थान पर कुछ और ही खिलाना चाहती थी। पता है इसने पात्र में क्या डाला था मैया? नीम का पानी और गोबर, ताकि हमें सबक सिखा सके। किंतु ये विफल हो गई। किंतु मैं ही नहीं मैया, सुदामा भी सत्य जानता है। इसने तो स्वयं इन्हें बातें करते सुना था। आपको अपने कान्हा पर विश्वास नहीं है तो इनसे पूछ लीजिए। कान्हा बिल्कुल ठीक कह रहा है। यशोदा बहन, कान्हा बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये सारी योजना राधा की थी। इसी ने उस मटकी में नीम और गोबर भरा था। मिलाया था ना? बोलो। नहीं बहन, राधा ने जो कुछ भी किया बिल्कुल उचित किया। अब वो उसकी मटकी है, वो उसमें जो कुछ भी चाहे भरे। ये कौन होता है किसी की मटकी फोड़ने वाला? अरे यशोदा बहन, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? इन बालकों के लिए आप व्यर्थ ही परेशान हो रही हैं। ये तो हमेशा ऐसे ही नटखटपन करते रहेंगे। आप ऐसी परेशानी मोल न लीजिए। चलो सखियों,
जैसा सोचा वैसा ही हुआ। अब ये गज गोकुल की ओर बढ़ रहा है। ठहरो। मैं जानती हूँ तुम्ही ने छल किया है और सारा दोष मुझ पर आया। बताओ कैसे किया तुमने ये सब? कैसे तुमने मटकियों में माखन और दूध भरा? अरे मैंने क्या किया? मुझे तो पता ही नहीं था कि तुमने मुझे सबक सिखाने के लिए ये योजना बनाई है। देखो सत्य बताओ, मुझे पता है तुम्ही ने माखन और दूध का पात्र बदला था ना? ये रहे वो पात्र, और जो तुमने तोड़े थे वो दूसरे हैं। नहीं, देखो ये तुम्हारे ही पात्र हैं। गुलेल से किए छेद देख लो। हाँ, ये हमारा ही पात्र है। देखो इसमें अभी भी वो नीम का पानी और गोबर लगा हुआ है। यही वो पात्र है कि तुम कह रही हो ये वो पात्र है जो तुमने हमें दंड देने के लिए उपयोग में लिए। हाँ, ये वही पात्र है। लाओ मुझे देखने दो। हाँ, ये तो सही कह रही हो तुम। ये वही पात्र है। तो बताओ, तुम्ही ने दूध और माखन वाले पात्र बदले थे ना? नहीं, मैंने वो पात्र नहीं बदले। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? प्रमाण तुम्हारे सामने है। मैं कह रहा हूँ ना, ये वही पात्र है। देखो इसमें माखन और दूध अभी तक शेष है। और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता मैं गुरुदेव, शीघ्र कीजिए। मुझे मेरे काल का अंत चाहिए। गुरुदेव, क्या ये अग्निदेव हैं? प्रतीक्षा करो कंस, तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा। प्रणाम आचार्य, क्या आदेश है मेरे लिए? इस दैत्य का नाम अनारासुर है। इसका अग्नि पर संपूर्ण नियंत्रण है, या यूं भी कह सकते हैं कि यह अपने आप में स्वयं अग्नि है। मेरी प्रशंसा छोड़िए आचार्य, ये बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? मेरी सहायता नहीं, तुम्हें महाराज कंस की सहायता करनी है। आपकी जैसी आज्ञा आचार्य, इनकी आज्ञा मेरा कर्तव्य। प्रणाम महाराज कंस।
अद्भुत आनंद, घोर आनंद, घन घोर आनंद आ गया। बहुत नियंत्रण है तुम्हारा अग्नि पर। अब मैं तुम्हारी सहायता से केवल कृष्णा नहीं, संपूर्ण गोकुल को भस्म कर दूंगा। स्वाहा।